वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने चर्चा कर रहे हैं। आज आपको पता है ईओ और आरओ का एग्जाम हुआ था। प्रथम पारी और दूसरी पारी के अंदर जो कुछ भी जितना करंट के तौर पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी आज हम एक स्पेशल मैं क्लास आपके लिए लेकर आया हूं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं और क्वेश्चन आगे के एग्जामों के अंदर आपको फिर से दोबारा देखने को मिलेंगे और कितने क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं, पूरी चर्चा इस क्लास के अंदर करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। और आज ईओ और आरओ एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स की झड़ियां लग चुकी है क्वेश्चनों की। इतने क्वेश्चन आए हैं, एक पारी के अंदर कम से कम 16 या 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दूसरी पारी के अंदर भी मान के चलो इंडिया और वर्ल्ड के क्वेश्चन आए अकेले अकेले 16-17 क्वेश्चन। उसके बाद में राजस्थान करंट तो अलग ही है। तो टोटल मिला के आपसे बात करें उसमें योजना उसमें मिलाएं तो लगभग 20 प्लस ही क्वेश्चन एक पारी में पूछे गए हैं। अब इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि करंट हमारे लिए कितने मायने रखता है, कितना हमें करंट पर अपने जोर देना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। इस हिसाब से आप देख सकते हो। अब पहली पारी के अंदर भी राष्ट्रीय इंडिया करंट है वो 16-17 क्वेश्चन आए हैं और अभी शाम को जो पारी हुई थी उसमें भी दूसरी पारी के अंदर 16-17 क्वेश्चन आए हैं। तो अपनी चर्चा करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है जो मैंने करवाए हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन गहराई से पूछे गए हैं, पूरी डिटेल इसमें चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दें। पहला प्रश्न देखो आपके सामने, एक तो देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में एमएसएमई एमएसएमई उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरशिप प्रोग्राम एमएससी प्रेरणा लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बड़ी शानदार तरीके से करवाया है और इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन बैंक। ठीक है, किसने किया है? मैंने इतना करवाया था कि इंडियन बैंक ने क्या है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों के लिए एक एमएससी प्रेरणा कार्यक्रम में लॉन्च किया है। किस राज्य के अंदर? राजस्थान के अंदर ये लॉन्च किया था। किस बैंक ने? इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको चित्र से करवाया है। जो विद्यार्थी डेली पढ़ता है, निरंतर मेरी क्लास के साथ बना था, उसको पता है भी किस तरह से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। और मान के चलो लगभग जनवरी और फरवरी और मार्च इन 3 महीनों से ही क्वेश्चन सारे के सारे उठाए गए, पीछे क्वेश्चन आए नहीं है। दिसंबर से क्वेश्चन एक आया था, उसके बाद में नवंबर में, उससे आगे पीछे आए नहीं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यहां से क्वेश्चन ज्यादा उठाए गए हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया है। ये भी आपको पता है राजस्थान के अंदर इस अभ्यास आयोजित किया गया। तो वो कौन सी थी? दक्षिणी पश्चिमी कमांड। कहां पर है? दक्षिणी पश्चिमी कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश अभ्यास आयोजित किया है। ये भी आपको नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स उसमें भी करवाया था और मैंने भी आपको इंडिया करंट के क्लास के अंदर ये क्वेश्चन करवाया था। तीसरा प्रश्न, कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? ये क्वेश्चन करवाया है, फरवरी के अंदर आएगी। ठीक है, फरवरी 2023 के अंदर ये क्वेश्चन उठाया गया है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको शानदार तरीके से मुख्य तथ्य के साथ आपको करवाया। ये इसका उत्तर था सऊदी अरब। ठीक है, इसका उत्तर क्या था? सऊदी अरब था, जिसने क्या है इस वर्ष पहली अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। किस देश ने ओघब 44 यानी कि ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायु सेना बेस का अनावरण किया है? अब ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन हो सकता है ये जनवरी या फरवरी से अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपको मैंने नहीं करवाया तो अपवाद भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? इसका उत्तर हो जाएगा ईरान। ठीक है, ईरान ने क्या है ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायु बेस का अनावरण किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईरान देश। ये क्वेश्चन भी आपको शानदार तरीके से याद रखना है। लगभग जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है ना, रक्षा प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आज एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में पीएम गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया। तो एक या दो क्वेश्चन आपको मैंने नहीं करवाए, ये भी क्वेश्चन नया है। तो फरवरी 2023 के अंदर कोयला मंत्रालय ने
किस शहर में पीएम गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? ये किया है उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर शहर में। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है, भुवनेश्वर शहर के अंदर। हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क थर्ड दिया है? ये क्वेश्चन मैंने आपको बड़ा शानदार तरीके से आपको करवाया था। तो HAL ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क थर्ड दिया है? तो ये आपको पता है, इसका उत्तर हो जाएगा इसे मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस के साथ क्या है, HAL ने समझौता किया था। कौन सा हेलीकॉप्टर मार्क थर्ड है जिसमें मॉरिशस के साथ इसने समझौता किया था। नेक्स्ट है, कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया है? ये किया है जम्मू कश्मीर में। कहां पर किया है? यानी कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर क्या है, एक कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों लेकर आया हूँ सारे के सारे, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न आते हैं। आपको पता होना चाहिए कहाँ से प्रश्न आते हैं, किस तरह के कुछ पूछे जाते हैं, और कितने महीनों का करंट, पिछले 6 महीनों का आता है या 3 महीनों का करंट आता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पता चलता है। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? तो ये की है बांग्लादेश के लिए। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या है, बांग्लादेश के लिए क्या है, भारतीय उच्चायोग ने स्वर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। किस देश में? बांग्लादेश में। अगला प्रश्न देखो, भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश लिथियम के भंडार की खोज की है? ये अभी 2-4 दिनों की पहले ही क्वेश्चन मैंने करवाया था शानदार तरीके से। ये राजस्थान के अंदर आपको करवाया था, नाना क्लासेस की राजस्थान करंट अफेयर्स की आपको क्लास मिलती है, उसमें करवाया गया था कि भारत में क्या है, पहली बार अब जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में लिथियम के सबसे बड़े भंडार है मिले हैं। तो पहले कहां पर मिले थे? जम्मू कश्मीर के अंदर। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको करवाया था, लेकिन अब क्या है, राजस्थान में इसके सबसे बड़े बड़े भंडार है खोजे गए हैं। कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? देखो कितना शानदार आपको करवाया था मैंने, और वो कौन था? दक्षिण अफ्रीका। कौन था? दक्षिण अफ्रीका अब की बार ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था। और ये क्वेश्चन आया है फरवरी 2023 के अंदर। ज्यादातर लगभग क्वेश्चन उठाएंगे तो फरवरी 2023 से क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे। एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था बेंगलुरु शहर में। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। तो एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय देशों सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? ऐसे कौन से त्रिपक्षीय देश हैं जिन्होंने क्या है, ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय देशों सहयोग के लिए पहल के लिए समझौता किया है? वो थे भारत, फ्रांस और UAE। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, इसमें एक भारत, एक फ्रांस और एक UAE। UAE का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात। ये तीनों देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय देशों सहयोग के लिए सहमत हुए हैं। भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है? ये हुई है उदयपुर के अंदर। कहां पर हुई है? राजस्थान के उदयपुर शहर में। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये भी क्वेश्चन आया है। कहां पर? फरवरी 2023 से अंदर ये क्वेश्चन उठाया गया है। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया। कहां पर? यूके, यानी कि ब्रिटेन के अंदर है, यूके के अंदर उनको ये सम्मानित किया गया। तो उत्तर हो जाएगा इसका यूके। नेक्स्ट है, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया, बड़ा ही नया क्वेश्चन है आपके लिए करंट के तौर पर। मैंने आपको सिर्फ 78 ग्रैंड मास्टर बताया। ठीक है, 78वां ग्रैंड मास्टर बताया था। उसके बाद में सभी के सभी मैंने आपको कल करवाऊंगा करंट की क्लास के अंदर, बचे हुए हैं जो आगे। तो 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? साइंतन दास। ऑप्शन नंबर 1 कौन बने हैं? साइंतन दास है, वो भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अभी क्वेश्चन पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन उठाया ये। उसके बाद में देखो, आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? आयुष मंत्री ने किस शहर के अंदर पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? ये किया है गुवाहाटी, असम के अंदर। ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी, असम के अंदर।
नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रा वायलेट ट्रांसिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट फर्स्ट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? बड़ा ही नया क्वेश्चन आया है और बड़ा ही थोड़ा डीपली गहराई से क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो जिस तरह से लगभग मैंने आज बताया ना मैंने आपको कि लगभग रक्षा प्रौद्योगिकी विज्ञान प्रौद्योगिकी से आज के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रा वायलेट ट्रांसिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट फर्स्ट को उच्च कक्षा पृथ्वी में लॉन्च किया है? तो ये है इजराइल देश। इसका उत्तर हो जाएगा इजराइल देश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? देखो अभी 2-4 दिन पहले मैंने आपको बताया कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप पर चुना जा चुका है और वो अजय बंगा को चुना गया है। और भारत के अंदर मैंने कौन क्या की क्लास दी थी और कौन क्या के अंदर एक क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये कौन क्या से आ चुका है। लगभग मान के चलो कोई भी एग्जाम हो भारत में कौन क्या से एक क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाता है। सीईटी के अंदर हर पारी में एक क्वेश्चन पूछा गया, एलडीसी के हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ उसमें भी एक क्वेश्चन आया और यहाँ भी एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अजय बंगा। ये देखो आज की दूसरी पारी में ये क्वेश्चन आए थे, उसमें 18 क्वेश्चन आए और दूसरी पारी में देखो यहाँ से स्टार्ट होता है 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत और 50 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्तर रहने के बाद किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब जीता? और ये जीता है महाराष्ट्र ने। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अब की बार आपको पता है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं वो महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अंदर कौन सा देश शीर्ष पर है? देखो कितना शानदार प्रश्न मैंने आपको करवाया था। आपको मैंने वो करवाई है ना सूचकांक अलग से एक इंडेक्स वाली क्लास करवाई थी, उसमें क्वेश्चन ये करवाया। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बाद आपको पता है छठी बार खिताब जीता है फिनलैंड। इसका उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। अब की बार छठी बार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर सबसे टॉप पर रहा है। तो इसका उत्तर है फिनलैंड था। नेक्स्ट है किस देश का लेडीज ओपन 2023 गोल्फ भारत की अदिति अशोक ने अपने चौथे एलईटी यानी कि एलईटी खिताब के रूप में जीता है? ये लगभग जो मैंने जो ईओआर वाली मेरी करंट की जो रिवीजन क्लासें आती थी ना, लगभग क्वेश्चन वहां से उठ गए चुके हैं। तो आप देख सकते हो इसका उत्तर हो जाएगा केन्या। ठीक है, केन्या के लिए क्या है? अदिति अशोक ने भारत के लिए चौथे एलईटी की खिताब जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केन्या। नेक्स्ट है स्काई एयर ने ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? देखो ये भी मैंने शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन करवाया है। आप अगर नहीं मानो तो आप लगभग जो मेरी क्लासें हुई है बड़ी शानदार तरीके से जनवरी फरवरी और मार्च, तो वहां से क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्वेश्चन लगभग 2023 से ज्यादातर पूछे गए, उससे ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, पीछे के क्वेश्चनों में नहीं उठाए गए, ज्यादातर लगभग 2023 वाले करंट के क्वेश्चन आए हैं। तो स्काई एयर ने ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? ये की है अपने देश भारत ने। किसने की है? अपने देश है भारत ने। 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्यक्रम समूह की बैठक आयोजित हुए है किस शहर के अंदर है? 11वीं कहां पर है? 11वीं समूह की बैठक आयोजित हुई है, ये हुई है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुई है? नई दिल्ली के अंदर 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई है। भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? और ये किया जाएगा तो ठीक है, ये भी मैंने आपको बड़ा शानदार तरीके से करवाया है। ये मध्य प्रदेश के अंदर खंडवा जिला है। मध्य प्रदेश के अंदर खंडवा जिले के अंदर क्या है? बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में घोषित ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय प्रत्यातन प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? ये भी क्वेश्चन बड़ा शानदार तरीके से मैंने करवाया है। इसका उत्तर हो जाएगा भारत का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है इसमें? भारत का 5वां स्थान है। किस टीम ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है? ये क्वेश्चन जो मैंने ईयर वाले जो करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लासें आती थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। तो किस टीम ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती? ये जीती है केरल ने। किसने जीती है? केरल ने जीती है। जो अलग से मैंने खेल खिलाड़ी वाली क्लास दी है ना, उसमें से भी ये क्वेश्चन है मैंने आपको करवाया है अच्छी तरह से। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में एक योजना पेश की है कि उम्मीदवार एक बार पंजीकरण के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में निःशुल्क उपस्थिति होंगे? देखो ये तो आपको पता है, ये की है राजस्थान ने अभी घोषित किया। आपको पता है बजट में घोषणा की गई थी कि एक बार पंजीकरण करने के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में निःशुल्क फार्म में भरे जाए। तो एक विद्यार्थी ने एक बार जब रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसके बाद सभी भर्तियां फ्री में
उपस्थित की जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखो, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल पेश किया है? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। किसने किया है? न्यूजीलैंड देश के क्रिकेटर बोर्ड ने क्या है, शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल पेश किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। भारत के राष्ट्रपति ने किस शहर में दूसरी इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन किया है? ये भी फरवरी 2023 से क्वेश्चन आया है। कहां से आया है? फरवरी 2023 से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस शहर में दूसरी इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन किया? ये किया है, ध्यान रखना, कटक उड़ीसा में। कहां पर किया है? कटक है उड़ीसा के अंदर। ये सीधे के सीधे मैंने क्वेश्चन, ये ऑप्शन भी यहाँ से आपको बता देख सकते हो, जो मेरी क्लास है ना, सीधे के सीधे यही ऑप्शन है उसमें। उसके बाद में, किस राज्य का मंदिर अनुष्ठानों के लिए एक यांत्रिक सजीव जैसे हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है? तो ये भी करवाया है, बड़ा शानदार, यानी कि एक रोबोट वाला हाथी जो है मंदिर बन गया, और वो है केरल राज्य का। इसका ये केरल राज्य का बन चुका है। ठीक है, ये भी मैंने आपको करवाया है अच्छी तरह से। उसके बाद में, किस राज्य ने 54 साल के इंतजार के बाद राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जीती है? ये कुछ याद आ रहा है क्या आपको? कितने साल के बाद, 54 साल बाद किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती? ये जीती है कर्नाटक ने। आपको याद है, खेल खिलाड़ी में मैंने करवाया है, यूआरओ वाली रिवीजन क्लास आई, उसमें कितनी बार मैंने करवाया है। तो जिस तरह से लगातार जो क्लास देखता रहा है, लगातार जो मेरे साथ बना है, उसके क्वेश्चन एक भी करंट का गलत नहीं हुआ है। तो 2-4 मैं कह सकता हूँ, हो सकता है अपवाद आए हैं, उसको चलो हो सकता है छोड़ दे, लेकिन जो मैंने बाकी बचे हैं वो सारे के सारे मैंने करवाए हैं। उसके बाद में, बोइंग का पहला वैश्विक समर्थन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये क्वेश्चन थोड़ा नया है अब मेरे लिए, मैंने भी इसको पहली बार पढ़ा है। तो बोइंग का पहला वैश्विक समर्थन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहां पर किया जाएगा? गुरुग्राम में हरियाणा के अंदर इसको स्थापित करवाया जाएगा। वैसे तो मैंने ये करवाया था, लेकिन मैंने इतना बताया था कि ये भारत के अंदर स्थापित किया जाएगा। भारत के अंदर ये आपको मैंने ये शहर नहीं बताया था कहां पर ये शहर के अंदर स्थापित किया जाएगा। उसके बाद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? देखो कितना नया क्वेश्चन आया है, एग्जामिनर का कोई पता नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के, अब जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट, उसको क्या है, 4 फरवरी का उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब है? 4 फरवरी को। तो अब की बार 4 फरवरी 2023 को क्या है, इसका 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें कौन से मुख्य देश के मुख्य न्यायाधीश अतिथि थे? वो थे सिंगापुर के। ठीक है, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश के इसमें मुख्य अतिथि थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? अब की बार आपको पता है, पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने इसके अंदर खिताब जीता था, और सबसे महंगी खिलाड़ी इसमें चुनी गई थी स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर 1 कौन सी चुनी गई थी? स्मृति मंधाना इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी चुनी गई थी। तो ये आज के 34% आज के इस क्लास के अंदर, आज के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब 34 में से आप अंदाजा लगा सकते हो कि लगभग जो मैंने करवाए ना, लगभग 27 से 28 क्वेश्चन इसमें मैंने करवाए हैं। कितने? 27 से 28 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अब इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि रोज क्लास देखने से कितना फायदा होता है। जिस विद्यार्थी ने कंटिन्यू क्लास मेरे साथ देखी है, उसको बहुत ही फायदा हुआ है। तो आप निरंतर मध्य रहोगे, पढ़ते रहोगे। अब आपको धीरे धीरे मैं लगभग जो सूचना, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र से उससे संबंधित है ना, वो क्वेश्चन अब ज्यादा आपको करवाऊंगा, ताकि यहाँ पे क्या आपके लिए ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह के ज्यादा मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। अब लगभग आज के एग्जाम के अंदर क्या है, सुबह वाली प्रथम पारी और द्वितीय पारी के अंदर क्या है, लगभग वहां से क्वेश्चन आए हैं। तो यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जो लगभग इसरो, नासा, इस तरह के क्वेश्चन क्या है, किस तरह ने कौन सा परीक्षण किया है, हेलीकॉप्टर का नाम पूछ लिया, तो इस तरह की क्या है, लगभग यहाँ से क्वेश्चन, इस तरह के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। निरंतर आप पढ़ते रहोगे, बढ़िया तरीके से करोगे, तो आपकी शानदार तरीके से आपको क्लासें मिलती रहेगी। और अभी आपको पता है, नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वहां से क्वेश्चन, तो मतलब आपका बाहर जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे आप देख लियोगा। बाकी कल आपको क्या है, वहां पर ऑनलाइन आपको क्लास मिलेगी कि किस तरह से राजस्थान करंट के भी क्वेश्चन आए हैं, तो वो मैंने आपको करवा दिए यूआरओ के लिए स्पेशल में, बड़े शानदार तरीके से क्वेश्चन आए हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। और जो विद्यार्थी, आपको पता है हमारे ऐप के अंदर क्या है, सूचना सहायक भर्ती की जो आगे जुलाई के अंदर एग्जाम है, उनके लिए टेस्ट भी चल रही है यूआरओ सूचना सहायक भर्ती के लिए। ठीक है, वो आप ज्वाइन करें 50 रुपए के अंदर।
इसमें अब बहुत सारे ये क्वेश्चन इसमें डाल दिए जाएंगे और बड़े शानदार तरीके से आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। अब बड़े सूचना सहायक भर्ती के लिए बड़ा शानदार आपके लिए प्लेटफॉर्म बनेगा, जहां से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।